In a 1 liter flask, 6 moles of A undergoes a reaction. A gives P. The progress of product formation at two different temperatures T1 and T2 is shown in figure. तो डायग्राम जो है वो ये है E का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में और एक्स एक्सिस है टाइम आवर्स में. तो कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है मोल पर लीटर में, ये फ्लास्क 1 लीटर का ही है. तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा मोल पर लीटर में वही एक्चुअली मोल है. तो 4 मोल पर लीटर मतलब 4 मोल ही है, क्योंकि 1 लीटर का ही फ्लास्क है वो. इसका मतलब है कि जब T2 टेम्परेचर है तो इक्विलिब्रियम में P के 2 मोल फॉर्म होते हैं. इक्विलिब्रियम मतलब जब ये रिएक्शन ऐसा ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये भी इसके 4 मोल बनते हैं इक्विलिब्रियम में. तो इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से. जैसे A से P बन रहा है, और अगर पहला कंडीशन हम लेंगे T1 का, तो T1 टेम्परेचर पे जो भी हो रहा है, T1 टेम्परेचर पे स्टार्टिंग में तो A का हमने 6 लिया है, P का 0 होगा, लेकिन T1 पे P का 4 हो रहा है इक्विलिब्रियम में. इसका मतलब A का 2 बच जाएगा. ये सिंपल इक्वेशन है, 1 कोएफिशिएंट है, तो इसके 4 रिएक्ट होंगे तो इसके 4 बन जाएंगे इस तरह से. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सिंपल होगा, P का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जितने मोल है वही है, क्योंकि 1 लीटर का फ्लास्क है. तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2. इसको हम K1 लिख देते हैं अब, मतलब ये T1 का जो है वो K1. एग्जैक्टली इसी तरह से हम A से जो P बनने का रिएक्शन है, T2 टेम्परेचर पे जो कुछ होगा वो हम लिखेंगे. तो इनिशियली 6 होगा या 0 होगा, और T2 पे इक्विलिब्रियम में P के 2 मोल बनने वाले हैं. इसका मतलब A के 2 रिएक्ट हो जाएंगे तो 4 बच जाएंगे. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको हम K2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा P का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 2/4 0.5. अब इसके आगे दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चलने के बाद दोनों का डेल्टा जी भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे डेल्टा जी के बारे में कुछ पूछा है. इफ T1 इज इक्वल टू 2T2 एंड डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ x इज. एक तरह से हमें ये डिफरेंस फाइंड करना है डेल्टा जी का. हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसका एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/ln(k). ये हम यूज़ करेंगे, 2 बार यूज़ करेंगे, दोनों केसेस में लगाएंगे. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा G1 इज इक्वल टू, फर्स्ट केस के लिए लिखेंगे, ये हो जाएगा -R. टेम्परेचर इसका हो जाएगा T1, लेकिन हम T1 को 2T2 भी लिख सकते हैं. फाइनली हमें बस T2 में चाहिए सब कुछ, इसलिए T1 को हम लिख देंगे 2T2. फॉर्मूला हम वही लिख रहे हैं RT, लेकिन T की जगह पे 2T2 लिख दिया है. ln K, तो ln K मतलब यहाँ का हम लिखेंगे K1 का मतलब है 2. इसी तरह से सेकंड केस के लिए जब इक्वेशन लगाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा G2 इज इक्वल टू -R, इसका टेम्परेचर 2T2 ही है, और ln में लिखेंगे इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आया है 0.5. अब हमें पूछा है कि डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1, जब ये सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1, इन दोनों में से RT2 तो कॉमन हो जाएगा, -RT2 कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में बच जाएगा ln 0.5 माइनस ln 2. इसी को हम लिख सकते हैं RT2 इंटू ln 2 माइनस ln 0.5. साइन चेंज कर दिया ब्रैकेट में, और ln 2 माइनस ln 0.5 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू करके RT2 ln 2 डिवाइडेड बाय 0.5. ओके, यहाँ पे एक बाहर 2 भी था वो बच जाएगा, तो ये 2 ln 2 रहेगा एक तरह से. यहाँ पे 2 ln 2 है. RT2 जब कॉमन लेंगे -RT2, तो G1 में से 2 ln 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 ln 2 होना चाहिए सब जगह पे. तो 2 ln 2 का मतलब एक तरह से क्या है, ln 4 है वो, तो ये ln 4/0.5 आंसर आया है हमारा. तो इसको हम लिख सकते हैं RT2 इंटू ln ऑफ 8. इसको अगर हम कंपेयर करेंगे RT2 ln x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8.